तो ये 5वां लेक्चर है और हम एफएसएल एग्जाम प्रिपरेशन सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी के कुछ नोट्स देख रहे थे। तो चलते हैं, आई एम डॉक्टर अंजनी। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसकी एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे? फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ मटेरियल सच एज केमिकल, फर्टिलाइजर। इसमें कौन कौन से केमिकल आएंगे? तो केमिकल है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है। फर्टिलाइजर कौन कौन से होंगे? फर्टिलाइजर में को बहुत सारे फर्टिलाइजर होंगे, जैसे एनपीके, सोडियम फॉस्फोट, पोटेशियम, और क्या है, डीएपी हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर हो गए। इंसेक्टिसाइड, ये कॉमन इंसेक्टिसाइड डीडीटी था पहले ज़माने में, वो बंद हो गया। तो इंसेक्टिसाइड कहने से ये मतलब है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स किल करने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आते हैं, जो उसको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, जो कि हमें एनालिसिस करनी है। एंड मल्टीग्रल कंपोनेंट रिक्वायर्ड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू डिटरमाइन द प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति, कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सबस्टेंस। दीज एनालिसिस आर वायरल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर सेफ्टी and regulatory enforcement. Below is an overview of qualitative and quantitative analysis method used in forensic chemistry for these material. अब आगे बढ़ते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर। फर्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। अब क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर आर कॉमनली एनालाइज इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट देयर मिसयूज। केमिकल फर्टिलाइजर का हम मिसयूज के लिए यूज करेंगे इन क्रिमिनल केसेज। कहीं केमिकल फर्टिलाइजर डाल के फसल खराब कर दिया गया ज़्यादा मात्रा में। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर फ्रॉड, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे गलत 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 चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करी गई। और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, जो इन्वायरमेंटल में कंटामिनेशन हुआ वो। Forensic analysis help to determine the composition and origin of these substances. Qualitative का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, क्वालिटी कितनी कितनी मात्रा में है। ठीक है। आयरन क्रोमेटोग्राफी, और आयरन भी इसको बोलते हैं, लेकिन आयरन क्रोमेटोग्राफी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन्स, पोटेशियम टाइप के सबस्टेंसेज होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एंड कैसन। एग्जाम्पल, अमोनियम, पोटेशियम इन फर्टिलाइजर सैंपल्स। स्पॉट टेस्ट रिएक्शन, sample chemical tests that can detect their presence of specific ions, like the nitrate test with diphenylamine or phosphorus with amino molybdenum. एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होगा? यूज टू आइडेंटिफाई सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर बाय मेजरिंग डिफरेंट पैटर्न्स। अब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री।
used to quantify the concentration of a specific ions, example nitrogen or phosphorus in liquid fertilizer sample. The absorbance of light by a solution can be correlated with concentration. Gravimetric analysis determining the mass of specific compounds in fertilizers such as sulfate, nitrate or phosphate by participating them and weighting the results showed. अब क्या है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये क्या है, प्रोवाइड प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन, ठीक है, एंड ट्रेस मटेरियल इन फर्टिलाइजर। क्या क्या मटेरियल पाए गए हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अमाउंट। अब क्या है इंसेक्टिसाइड का, अब दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स में हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड are often involved in environmental investigation or case of pesticide poisoning. They are analyzed to detect toxic substances and determine their impact on human health, wildlife, and agricultural product. Qualitative analysis. Qualitative analysis इसमें क्या होगा कि हम लोग क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। क्वालिटी में A1 ग्रेड का है कि नहीं, तीन टाइप के ग्रेड होते हैं, ए क्वालिटी, बी एंड सी। तो ए और एक और हो गया डुप्लीकेट, डी। तो अब हम क्या करेंगे, ए वाला है तो वो ये क्वालिटी का है, मतलब कि जो अच्छी इंसेक्टिसाइड्स है। बी वाला है तो थोड़ा मिक्सचर होगा। सी होगा तो उसमें आधा मात्रा में मिक्सचर होगा। बी वाले में 10% मिक्सचर होगा। सी वाले में कम इफेक्टिव होगा। और डी मतलब डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज फ्रॉडुलेंट कंपोनेंट्स। तो हमें तो यही तो डिटेक्ट करना है कि कितने मटेरियल में फ्रॉडुलेंट कंटेंट इसमें पाए गए हैं। अब क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, GCMS, ए पावरफुल टूल्स फॉर identifying and categorizing organic compound in insecticides such as organophosphate, carbamates, and pyrethroids. GCMS can provide detailed information about the molecular structure of active ingredients and breakdown products. Thin layer chromatography TLC, a rapid screening technique to separate and identify different chemical components of insecticide residue. For Fourier transform infrared spectroscopy FTIR। अब इंसेक्टिसाइड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसमें क्या ज़रूरत है, यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल बाउंड इन इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जैसे कि इस टाइप से निकलता है, एक रेज दो जो कि दैट इज द प्लेट, तो इस टाइप से निकलेंगे। अब थर्ड में चलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी की एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, ये तो नाम सुना ही होगा क्योंकि FSL की एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले
ऑलरेडी पढ़े होते हैं इतने लेवल तक की, वो तो जानते ही हैं। यह प्रिसाइज मेथड फॉर क्वांटिफाइंग द एक्टिव ingredients in insecticides such as chloropyrifos and malthion by separating compounds in liquid phase and measuring their concentration. Gas chromatography with flame photometric detection (GCFPI FPD) used to quantify sulfur containing compounds in organophosphate insecticide. Enzyme linked immunoabsorbent. ए से एलाइजा। एलाइजा का तो ऑलरेडी नाम पता ही है। ये रैपिड, इसका फंक्शन इसमें क्या है? ये रैपिड एंड सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू इन बायोलॉजिकल एंड सैंपल्स, एग्जाम्पल यूरिन, ब्लड। हाँ, मेरा प्रीवियस वीडियो ये इसमें डिटेल में है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है मेरे प्रीवियस वीडियो से। Metallurgical analysis. Metallurgical analysis is commonly performed in forensic investigation to identify and authenticate material trace source of metal products and detect materials used in criminal activity. Example, weapon, explosive और counterfeit item। अब क्या है मेटलर्जिकल एनालिसिस में? क्या है वो मेटल जिससे हमें एलर्जन होता है, ठीक है। ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी, OES, द टेक्निक अलाउ फॉर द identification of elements present in a metal sample by observing the emitted light when the sample is excited by an electrical discharge, X-ray fluorescence। ये क्या है XRF? a non-destructive technique used for identifying the elemental composition of metals by detecting secondary X-ray emitted from the metal when exposed to high energy X-ray for Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) used to study surface properties of metallic alloy and coating, providing information about corrosion and degradation। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी की एनालिसिस। अब क्या है इसमें? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP OES। ये क्या है? ये पावरफुल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन ए सैंपल, ऑफ्टन यूज इन फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ एलॉय एंड मेटल कंटामिनेशन। अब चलते हैं एटमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS। ये वाइडली यूज्ड मेथड फॉर क्वांटिफाइंग स्पेसिफिक मेटल्स, एग्जाम्पल लीड, कॉपर, आर्सेनिक इन ए सैंपल। इट मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम्स इन वेपोराइज्ड सैंपल। X-ray diffraction, XRD. Quantitative XRD can be used to analyze crystalline phase in metal and alloy, revealing
the metal's composition and identifying a specific element or compound that may be relevant to be a foरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन केस इन्वॉल्विंग मेटल कोरोजन, मेटल खराब हो गया और डिग्रेडेशन उसका, जैसे कि होता है ना कि आयरन पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है जिससे मेटल चर जाता है। चरने का क्या मतलब है कि मेटल खराब हो जाता है, दैट इज ऑक्साइड लेयर। तो जैसे एग्जाम्पल लोहे में आसानी से दिखता है, उसको हम जंग भी बोलते हैं। लोहे में हो गया, पीतल वाले में ग्रीन ग्रीन लेयर हो जाती है और वो फूट खराब हो जाते हैं। Gravimetric analysis can determine the amount of particular metal or metal oxide present by weighting the residue after chemical reaction। पहले ही बता दिया ये है। ठीक है, एप्लीकेशन इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इन एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि हम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है क्रिमिनल केसेस, यूज इन पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड्स बाय केमिकल फर्टिलाइजर आर ऑफ्टन यूज इन पॉइजनिंग का क्या मतलब है? किसी ने खा लिया। होमिसाइडल केस में, सुसाइडल केस में, किसी को जबरदस्ती दे दिया गया, किसी को बाय डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Insecticides and chemical fertilizer are often involved in poisoning cases. By performing qualitative and quantitative analysis, forensic experts can identify the specific chemical involved and determine the dosage and assess their impact on the victim। एग्रीकल्चरल फ्रॉड, एग्रीकल्चरल फ्रॉड क्या है? ऑलरेडी हमें पता है। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे? फर्दर फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड मिसयूज, इलीगल फर्टिलाइजर विथ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। जैसे कि इलीगल फर्टिलाइजर कौन है? जो कि बैंड फर्टिलाइजर हैं, जो कि इन्वायरमेंटल में इफेक्ट करते हैं। विथ द हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ठीक है, कैन बी अनकवर थ्रू केमिकल एनालिसिस विच हेल्प टू ट्रेस द ओरिजिन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल स्टडी, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। ये क्या चीज है? सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, क्योंकि खाद और उर्वरक या जो भी है हम लोग डालते हैं खेतों में, तो ये इससे वाटर और सॉइल कंटामिनेशन होता ही होता है। वाटर तो कंटामिनेट होता ही है, सॉइल में गया तो सॉइल भी कंटामिनेट होगा, क्योंकि हम लोग डालते हैं सॉइल में ही। और वाटर, वाटर का क्या मतलब है? जैसे कि किसी फसल में हमने कोई NPK या फिर DAP खाद छिड़का, ठीक है, तो वो सॉइल में जाने के साथ साथ उस फसल को हम सिंचाई भी करेंगे,
तो सिंचाई करने के साथ साथ क्या होता है कि वो मिट्टी में भी मिलता है, और क्या दूसरा, अगर वाटर सोर्स में से कनेक्ट हुआ, जैसे कि बारिश हो गई इन रेनी डेज, ज्यादातर कंटामिनेशन रेनी डेज में होते हैं वाटर में, तो वो क्या हुआ, खेतों से बह करके नदियों में गया, नदियों से बह के समुद्र में गया, जहां भी गया, जैसे भी गया, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है। या जैसे कि पीने का पानी है, उसमें भी मिल गया, तो हम लोग पियेंगे तो हमारी हालत खराब तो होगी ही ना। The presence of chemical fertilizer or insecticides in water source or soil can be detected using forensic techniques to investigate cases of illegal dumping or misuse. Illegal dumping क्या है? लैंड फिलिंग, जहां पर कुछ केमिकल वेस्टेज को लैंड के अंदर डाला जाता है, डाल के जहां पर कोई गड्ढे को भरने के लिए या कुछ और मिस यूज करने के लिए। जैसे कि इसके फायदे हैं, फसल के उर्वरक खाद, फसल की भरपूर पैदावार के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके मिस यूज भी तो होते हैं। हर एक चीज का निगेटिव क्राइटेरिया भी होता है। तो अब सेकंड है वाइल्ड लाइफ पॉइजनिंग। जो पॉजिटिव वे में देखता है उसको पॉजिटिव, लेकिन क्रिमिनल तो पॉजिटिव नहीं न देखेंगे। तो हमें उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करना है, पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू, पॉजिटिव निगेटिव। Of wildlife poisoning, forensic analysis of animal tissue can reveal traces of toxic pesticides or fertilizer, aiding investigation into wildlife poisoning. वाइल्ड पॉइजनिंग से मतलब जो जंगली जानवर हैं उनकी पॉइजनिंग के केसेज में, जैसे कि फर्टिलाइजर बह के रेनी डेज के में फर्टिलाइजर बह के गया वाटर सोर्स में, और वो जो वाटर है जानवर पिएंगे तो जानवर मरेंगे या उनकी हेल्थ इफेक्ट होगा, तो दैट इज द वाइल्ड लाइफ पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फोरेंसिक। इंडस्ट्रियल फोरेंसिक क्या है? इंडस्ट्रियल फोरेंसिक वो चीज है, वो खजाना है जहां इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। ठीक है। और तो अब क्या है, फर्स्ट आता है काउंटर फीट एंड क्वालिटी कंट्रोल। काउंटर फीट मतलब किसी और चीज की जगह किसी और, जैसे हमें पानी का यूज है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, कुछ और चीज उसकी जगह पे हम लोग जूस भी यूज कर सकते हैं, तो उसको दैट इज काउंटर फिटिंग थिंग्स। अगर हमें प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, जूस मिल रहा है, तो हम जूस से ही पियेंगे ना, तो दैट इज काउंटर फिट, कि उसकी जगह पर ये न सही तो वो सही है। एंड क्वालिटी कंट्रोल, metallurgical analysis help verify the quality of metal products and identify counterfeit goods or fraudulent material in industries such as construction, automotive and aerospace। ठीक है। एरोस ऑटोमेटिव मतलब ऑटोमोबाइल हो गया, एंड एरोस्पेस क्या है? एरोक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो उन चीज़ों के लिए।
इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जो किसी इंडस्ट्री में हो गए, जैसे कि टाइम टाइम पर होते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लाइक द एक्सीडेंट, किसी केमिकल का बह जाना, गलती से उड़ जाना, वेस्टेज हो जाना उसको। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट involving metal equipment failure, forensic chemist can metallurgical analysis to determine the composition of material and whether faulty or substandard material contributed to the accident। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि अब कंक्लूजन, forensic chemistry play a pivotal role in analyzing inorganic and organic materials such as chemical fertilizer, insecticides and metal. The combination of qualitative and quantitative materials ensure pesticide identification and categorization and quantification of these substances. This analysis is crucial for solving criminal cases। हमारा मेन मकसद है क्रिमिनल केसेज इन्वेस्टिगेशन ही ना, तो दैट इज आइडेंटिफाइंग फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेज, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड इंडस्ट्रियल फोरेंसिक, providing valuable insights and evidence to support justify and safety। ठीक है, future application and technique in forensic analysis of inorganic and organic material। फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है इसके? एडिशनल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन फोरेंसिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्या है? बायोन्ड फर्टिलाइजर, insecticides and metals, there are various other inorganic materials that are analyzed in forensic investigation। These materials include toxic heavy metals, explosive and industrial chemicals, which often play a role in criminal and environmental investigation। ठीक है, अब क्या है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल क्या है? इन दोनों मेटल्स का एनालिसिस करते हैं। हैवी मेटल जो मेटल हैवी हो, सच एज आर्सेनिक जो कि पॉइजनस होते हैं, लेड, मरकरी एंड कैडमियम आर frequently encounter in environmental forensic। कैडमियम ज्यादातर बैटरीज में होता है, डबल ए ट्रिपल ए की बैटरी जो आती है उसमें, लेकिन ये बैन चीजें हैं। तो उन बैटरी, अब कहा तो ये जाता है कि नो कैडमियम एडेड, बट पता नहीं कंपनियां कितनी मात्रा में ऐड कर रही हैं, क्योंकि जो बैटरीज होते हैं उसमें कैडमियम अनिवार्य रूप से पड़ते ही पड़ते हैं। आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन इन्वायरमेंटल फोरेंसिक, एग्जाम्पल pollution, poisoning and their analysis in critical of for human and environmental health। दोनों के लिए खतरा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोरोमेट्रिक टेस्ट क्या है? क्वालिटी एनालिसिस में, इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए कलर। इससे हमें क्या पता चलेगा कि दो चीजों का केमिकल रिएक्शन
में कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही कोका कोला है, कोक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। फूड फूड का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो दैट इज मेड विथ केमिकल्स बट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, स्वाद। फंटा हो गया, वो भी है। दैट इज ऑल्सो इफेक्ट फॉर ह्यूमन हेल्थ, बट आदमी क्या करता है, पीता ही है। when heavy metals are present, for example the use of डाइथीजोन for detecting mercury or lead। इस केमिकल डाइथीजोन केमिकल का यूज करके हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं मरकरी और लीड प्रेजेंट है कि नहीं। एटमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS used for identifying and quantifying metals in sample by measuring the absorption of a specific wavelengths of light by metal ion in solution। ठीक है। अब एक्सरे फ्लोरोसेंस का ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स फॉर determining the elemental composition of materials often used for detecting heavy metals in soil, water and biological sample। इसमें हैवी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या होगा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ICP-MS। ये क्या ऑफर करता है कि प्रिसाइज एंड सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स इन complex materials such as soil, water and biological tissues। ग्रेफाइट, अब आगे चलते हैं। ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी GFAS क्या है कि फॉर मेजरिंग ट्रेस लेवल ऑफ मेटल लाइक लीड और कैडमियम इन ब्लड, यूरिन और इन्वायरमेंटल सैंपल। कैडमियम जो कि खतरनाक मेटल है, इसका यूज करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग इस GFAS का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव रेसिड्यू इन एंड केमिकल। एक्सप्लोसिव मटेरियल लाइक TNT, डायनामाइट और ammonium nitrate are often analyzed in forensic chemistry to investigate bombing, terrorist activity और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इन तीनों चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी में है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी GCMS हो गया। गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री used to detect, identify organic explosive compound by separating their components। इसको सेपरेट करके अलग अलग एंड एनालाइजिंग देयर मास स्पेक्ट्रा, उसकी पीक देखते हैं हम लोग। एनालाइज जो हो गया तो मॉनिटर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिससे पता चलता है कि कितने मात्रा में क्या क्या चीज़ है।
अब HPLC का इसमें क्या यूज है? यूज फॉर identifying polar explosive or their degradation products in sample like soil debris or biological fluids. Biological fluids, iron mobility spectrometry. आयरन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? IMS, ए रैपिड डिटेक्शन टेक्निक often used at crime scene to identify explosive or their residue. अब क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, LCMS, used for the quantification of explosive residue in various materials, providing highly sensitive and accurate measurement. X-ray diffraction (XRD) used to identify crystalline structure of explosive materials or their byproducts in post-explosion debris. ठीक है। अब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फोरेंसिक केमिस्ट्री। कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फोरेंसिक केमिस्ट्री में क्या है? अब क्या है? इन एडिशन टू ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फोरेंसिक केमिस्ट frequently analyze organic compounds such as drugs, poison and हाइड्रोकार्बन। जैसे हाइड्रोकार्बन CFC हो गया, that is already known. I do not go with detail. The accurate identification of quantification of these substances are critical in criminal investigation, particularly in cases involving drug abuse. इसके केस में, पॉइजनिंग के केसेज में, एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हुआ। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दोनों की एनालिसिस करेंगे। अब क्या है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक पॉलीसाइक्लिक एक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHs, dioxin and pesticides are often studied in environmental forensics to assess contamination in water, air and soil. Qualitative analysis, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसका क्या है? इसमें एनालिसिस के लिए GCMS का ए प्राइमरी टूल फॉर एनालाइजिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs such as PAHs and pesticide in environmental samples. It separate, ये क्या करेगा? सेपरेट करेगा कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर volatility and analyze their mass spectra, और ये मास स्पेक्ट्रा एनालाइज करेगा इस लाइक स्ट्रक्चर। सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन SPME, an advanced sampling method for collecting trace organic contaminants from air or water for subsequent GCMS analysis.
contaminants from air or water for subsequent GCMS analysis. High performance liquid chromatography HPLC used to identify non-volatile organic compounds such as dioxin or polychlorinated biphenyls PCB in soil and water. Quantitative analysis. Quantitative analysis supercritical fluid chromatography SFC, a variant of chromatography that uses supercritical fluids, example carbon dioxide, to separate organic compounds and is especially used for analyzing high molecular weight organic pollutants. Solid phase extraction SP, like technique for extracting organic contamination from complex material like soil, food, followed by analysis using HPLC or GCMS for quantification. अब आगे पढ़ते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस इन फोरेंसिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है, पेस्टिसाइड एंड herbicides are roundly analyzed for their toxicological effects, particularly in cases of food contamination. इसका हो गया राउंडली एनालाइज, रूटीनली एनालाइज, एग्रीकल्चरल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ क्रिमिनल पॉइजनिंग। राउंडिंग एनालिसिस का मतलब वो है दैट इज मेड फॉर लिंक बिटवीन द क्राइम एंड द सैंपल और सस्पेक्ट। अब क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस, चेन ऑफ कस्टडी भी इसको हम बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस GCMS और HPLC, GCMS और HPLC यूज टू आइडेंटिफाई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन पेस्टिसाइड, example organophosphate, carbamates and pyrethroids and their metabolites in biological or environmental samples। ठीक है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इसमें क्या यूज है, ये स्क्रीनिंग मेथड, मतलब ये TLC का यूज करके हम देखते हैं कि और सेपरेट करते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्रॉम फूड, वाटर और बायोलॉजिकल टिश्यू। बायोलॉजिकल टिश्यू जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन, जानवर वाले जो टिश्यू, जो कि टिश्यू एक्सट्रैक्ट मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटी कितनी है उसकी, तो गैस क्रोमेटोग्राफी विथ इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन ECD। अब क्या है इसमें, सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग हैलोजिनेटेड पेस्टिसाइड सच एज DDT। हैलोजिनेटेड पेस्टिसाइड को डिटेक्ट करने के लिए जैसे कि DDT हो गया, where the electron capture detector enhance the signal from chlorine contaminating compound, enzyme linked immunoabsorbent assay ELISA, used for rapid and sensitive detection of a specific pesticide in water, food
और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स by identifying the pesticide residue using an antibody based technique। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक ड्रग एंड टॉक्सिकोलॉजी पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्रग पॉइजन एंड टॉक्सिन्स frequently encountered in forensic toxicology, where forensic chemists use a range of techniques to detect and quantify the substance involving in criminal activity, जैसे कि ओवरडोज हो गया, पॉइजनिंग हो गया और ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया। ओवरडोज जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर कोई दवाई देता है किसी पेशेंट को और वो मरीज ने को ध्यान न रहा, दोबारा से खा गया तो वो ओवरडोज हो गया। जैसे कि इन इंग्लिश मेडिसिन में होता है, बाकी दवा में कोई इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी हो गया और दूसरे टाइप के जो हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथी हो गया या नेचुरल चिकित्सा हो गया, उसमें नहीं करता, बट वो ओवरडोज का ये है। पॉइजनिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग ये दोनों चीज़ें भी आएंगी। अब क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, को इसकी क्वालिटी एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम दोनों करेंगे। अब तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्या है, GCMS का यूज करेंगे पहला, gold standard for identifying the confirming the presence of drug of abuse, toxin and their metabolites in biological fluid, blood, urine और टिश्यू। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में सारे आ गए, जैसे कि एग्जाम्पल ब्लड, WBC, RBC व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि इन डिटेल्स इन बायोलॉजी, तो इसमें हो गया यूरिन, सीमेन, सलाइवा, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड और भी हो गया, स्वेट्स भी हो गया, और दैट लाइक टिश्यूज भी हो गए, कुछ सम काइंड्स ऑफ टिश्यूज हो गए। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि हम लोग अब इसकी एनालिसिस करेंगे। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें हम लगाएंगे LCMS, यूज टू एनालाइज ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक ओपिओइड्स एंड डिजाइनर ड्रग्स। अब अगला इन्वेस्टिगेशन का क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR, इसका यूज करके हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग इलिक ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स based on their infrared absorption spectra। अब क्वालिटेटिव हो गया। अब क्वांटिटी की एनालिसिस करनी है, HPLC एंड UV विजिबल डिटेक्शन। HPLC और UV विजिबल डिटेक्शन से हम लोग डिटेक्ट करेंगे। और दूसरा होता है टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, MSMS। अब तो पहला है
LC और विथ UV विजिबल डिटेक्शन। तो इसके में क्या है, यूज टू क्वांटिफाइंग ड्रग्स की क्वांटिटी, क्वालिटी ऑलरेडी हो गया, क्वांटिटी करने के लिए। तो इसमें कौन सी ड्रग्स हैं, कोकीन हो गए, हीरोइन हो गए, बारबेचुरेट्स हो गए, इन बायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है। टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटो, बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल सैंपल हुए उसमें इसकी मात्रा किसी पर्सन ने इन लिया है ये सारी ड्रग्स, तो उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स में पाए गए हैं उनकी क्वांटिटी की एनालिसिस। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री MSMS provide high sensitivity and specificity for the quantification of drugs and their metabolites in complex biological materials such as blood and urine. Application of forensic chemistry in environmental crime. Application of forensic chemistry in environmental crime. Forensic chemistry play a critical role in investigation environmental crime, particularly those related to pollution, illegal dumping and wildlife trafficking। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल फिंगरप्रिंटिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स की केमिकल फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। स्टेबल आइसोटोप्स रेशियो एनालिसिस पहला हो गया। दूसरा कंटामिनेंट प्रोफाइलिंग। तो हम चलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स रेशियो एनालिसिस के। तो उसमें क्या होगा, यूज टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पॉल्यूटेंट्स का ओरिजिन, कहाँ से वो पैदा हुआ, प्रकट हुआ, कहाँ से आया, कहाँ गया। ठीक है। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स इसका क्या है, सच एज आयल्स और केमिकल्स। जैसे कि आयल्स हो गए, कहाँ से किस खेत की मूली है, एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जनरली भाषा में, वो चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आयल्स जो हैं वो किस फैक्ट्री से बना हुआ है, और जो केमिकल हैं उसमें क्या केमिकल कंटामिनेट किया गया है, किस फैक्ट्री से आया है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां तेल बनाती हैं, जैसे हो गया झूला, डालडा हो गया, रिफाइन, और क्या, और भी बहुत सा इमामी, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, पतंजलि। तो इन सब की एग्जाम्पल बेसिस पे देखेंगे। By analyzing stable isotopes of elements like carbon, hydrogen और सल्फर कि हैं कि नहीं। कंटामिनेंट प्रोफाइलिंग क्या करेंगे, कंटामिनेंट की प्रोफाइलिंग करेंगे। आइडेंटिफाइंग द यूनिक केमिकल सिग्नेचर, हर एक केमिकल अलग अलग सिग्नेचर होते हैं केमिकल के, तो उस केमिकल सिग्नेचर को हम आइडेंटिफाइंग करेंगे कि हर बार अलग
चीज़ें कंटामिनेट की जाती हैं जो कि इजली अवेलेबल हो और सस्ता चीज़ मिले। कंटामिनेंट हम ये जैसे कि कोई कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट या कुछ भी हो, उसमें कंटामिनेट करती हैं तो वो सस्ता, सुलभ और जल्दी मिलने वाला सबस्टेंस होता है उस एरिया में। दैट इज काउंटर फिटेड विथ द थर्ड चीज है। ठीक है, अब क्या है, पॉल्यूटेंट सच एज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और इलीगल वेस्ट डंपिंग टू ट्रेस द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, वो सब देख लेंगे। अब आगे आते हैं इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन डिटेक्शन, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। बायोमॉनिटरिंग, ये क्या चीज है? यूजिंग फोरेंसिक एनालिसिस टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इन बायोलॉजिकल टिश्यू, एग्जाम्पल फिश, बर्ड और ह्यूमन, टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर। तो जो आदमी मर गया, मछलियां मर गई, बर्ड्स मर गए, उन सब के टिश्यू का एग्जामिनेट करके तो पॉल्यूटन और टॉक्सिक एक्सपोजर, उसका हम लोग केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सपोजर कितना हुआ वो उसका डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इकोटॉक्सिकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, एग्जाम्पल पेस्टिसाइड, मेटल्स ऑन लॉजिक इकोसिस्टम, यूजिंग केमिकल एनालिसिस टू access the spread and concentration of pollutants in wildlife habitat, wildlife pollutants का। अब क्या है, अब समरी है हमारे पास कि जो प्रीवियस हमने पढ़ा, तो अब क्या है, द फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, environmental protection and industrial safety technique like GCMS, HPLC, ICP-MS and XRF allow forensic chemists to accurately identify and quantify various substances, providing crucial evidence for legal cases। इन्वायरमेंटल लीगल केसेज का मतलब क्या है, जो कि सरकारी केसेज हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एज न्यू सबस्टेंसेज इमर्ज एंड क्राइम टैक्सिंग। लीगल केसेज का मतलब एक और भी होता है, ये जो कानून बना हुआ है हमारा, उसके अनुसार जो क्राइम हुआ है और वो उसके अनुसार क्राइम हुआ है तो वो लीगल में आएंगे, लीगल में वो भी आएंगे। क्राइम टैक्टिक्स इन्वॉल्व द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोरेंसिक केमिस्ट्री कंटिन्यू टू एक्सपैंड, offering value insights into a wide range of forensic investigation. Advanced techniques in forensic chemical analysis. एडवांस टेक्निक्स इन फोरेंसिक केमिकल, क्या क्या एडवांस टेक्निक है फोरेंसिक केमिकल एनालिसिस के लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, एडवांस यूज
दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों हैं। Advanced techniques in forensic chemical analysis are constantly being developed and refined to provide higher precision. Precision, sensitivity, and specificity. These technologies are particularly valuable in the analysis of complex stress or degraded sample. डिग्रेडेड का मतलब है कि जो खराब हो गए हैं सैंपल, कॉमनली इनकाउंटर इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। वो तो आएगा ही, क्योंकि कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद खराब भी हो जाते हैं, तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्या किया जाए। हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वो सॉरी, हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री HRMS। इसका क्या है कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है सच एज ऑर्बिट ट्रैप एंड टाइम ऑफ फ्लाइट TOF। Mass spectrophotometers provide ultra-precise mass measurements with high sensitivity. HRMS is capable to identifying and quantifying compounds with complex molecular structure at trace level. अब है एप्लीकेशन इन फोरेंसिक केमिस्ट्री। फोरेंसिक केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? डिटेक्टिंग द ट्रेस एक्सप्लोसिव रेसिड्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाप्लोइड्स और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड in complex mixture. Example in drug formulation, fire debris or environmental sample. Microfluidics on lab on a chip technology. इसका क्या है? माइक्रोफ्लूइडिक्स डिवाइस। ये माइक्रोफ्लूइडिक्स डिवाइस क्या हैं? ये छोटी डिवाइस हैं जो एज ए फ्लूइड जैसा होता है, एज लाइक जेली, एज नाउन एज लैब ऑन ए चिप टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर यूज टू miniaturize forensic chemical analysis. These devices can process very small amounts of sample, offering rapid and on-site analysis. They are especially used for field-based forensic investigation. इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑन साइट ड्रग टेस्टिंग, ऑन साइट पर ड्रग टेस्टिंग के लिए। पोर्टेबल डिवाइस टू एनालाइज इलिक drug residue in a field condition such as crime scene. Real-time environmental monitoring, detection of pollutants like heavy metal, pesticides, or industrial chemical in water or soil. DNA extraction and chemical analysis. Microfluidic platforms can
integrate DNA analysis with chemical forensic in a single platform for more efficient forensic casework. Surface enhanced Raman mass spectroscopy ACRS. ACRS is powerful technique. ACRS is powerful techniques for detecting low concentration substances on surface by enhancing Raman scattering through nanomaterial. ACRS offer high sensitivity for the analysis of a wide range of compounds even in complex matrices. Application in forensic chemistry, detection of trace drug, explosive and toxins. ACRS can detect minute amount of drugs or explosive residue in items such as clothing, surface or packaging. ऑथेंटिकेशन ऑफ मटेरियल मटेरियल का ऑथेंटिकेशन करने के लिए ACRS is used to analyze of counterfeit goods such as identifying fake pharmaceuticals और इलीक्ड केमिकल प्रोडक्ट मतलब फेक मेडिसिन रियल टाइम एनालिसिस एट क्राइम सीन्स real-time analysis at crime scene ACRS-based handheld devices can be used by forensic terms for an on-site investigation of chemical substances, solid phase microextraction SPME. SPME is a sample preparation technique that extract analytes from a sample matrix, example air, water, soil, biological tissue without the needs for solvent. The analytes are then analyzed using techniques such as the analytes are then analyzed using techniques such as GCMS or HPLC. Application in forensic chemistry. Volatile organic compound VOC analysis useful in detecting organic pollutants in air or biological samples such as forensic analysis of breath sample for alcohol or drug use. Trace residue detection used to extract and concentrate pesticide, drugs or explosive from surface or biological materials for further analysis.
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका क्या यूजेज है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज फॉर स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक compounds by analyzing the magnetic properties of atomic nuclei. NMR provide detailed structural information about complex compound and is invaluable in identifying unknown substances in forensic investigation. अब नेक्स्ट है application in forensic chemistry, identification of complex drug and toxins. जो कॉम्प्लेक्स ड्रग है, स्ट्रक्चर उसका कॉम्प्लेक्स है, जिसको बनाने में बहुत हार्ड टाइम लगता है. NMR is used to deduce the structure of new emerging substances that may not yet be in databases or detection method. Forensic toxicology helps in identify, ये क्या करता है? Identifying unknown substances in biological fluid or tissue and assessing their potential toxicity. Analysis of chemical mixture. NMR is particularly useful when analyzing complex chemical mixture such as those found in adulterated drug or unregulated chemical product. जो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, यानी कि उस दवाई में कुछ मिला दिया गया है. दूसरा अनरेगुलेटेड केमिकल, जो कि गवर्नमेंट द्वारा कोई अप्रूव नहीं है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी द्वारा कोई ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनका, वो वाले प्रोडक्ट्स. अब क्या है? केस स्टडी इन फॉरेंसिक केमिकल एनालिसिस. तो हम अब केस स्टडी की ओर बात करेंगे. कौन कौन से केस में हम लोग इस केमिकल की एनालिसिस करेंगे. तो अब आ गया, फर्स्ट है हमारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग. In several chemical cases involving pesticide poisoning, forensic chemists employed advanced techniques like GCMS and HPLC. That is दो टेक्निक है. कॉमनली ये सारे पेस्टिसाइड को एनालिसिस कर लेते हैं. To identifying the specific pesticide involved, a case study in India involved a family who was poisoned by a ban organophosphate pesticide. By analyzing blood and tissue sample, a forensic scientist identifying the pesticide, which was crucial in linking the crime to suspect and providing justice for the victim. अब क्या है मेथड यूज? गैस क्रोमेटोग्राफी, इसकी डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे गैस GCMS गैस chromatography, mass spectrometry used to detect trace of the pesticide in victim biological sample. विक्टिम के ब्लड, सीमेन, सलाइवा का सैंपल्स है. अब क्या है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री LCMS was used for confirming the presence of breakdown produced in the pesticide in environmental sample, soil and water. Forensic analysis of explosive residues in bombing cases. अब बॉम्बिंग केस की एनालिसिस करनी है. तो बॉम्बिंग केस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेस एक्सप्लोसिव रेसिड्यू. इस बॉम्बिंग केस में बम तो जल गए, तो अब जो बचा हुआ ट्रेस है
और जो बचे हुए एक्सप्लोसिव रेसिड्यू है that are found in the suspect home at the bombing site home and at the bombing site, उसके रेसिड्यू जो बॉम्बिंग क्राइम सीन है उस पे। Using techniques like GCMS, ion mobility spectrometry, IMS, forensic chemists were able to identify the specific chemical signature of TNT and other explosive compounds. Methods used. GCMS was employed to identifying residue of TNT, RDX and other common explosive in the debris and on personal item. Ion mobility spectrometry IMS was used for rapid detection of trace explosive on the suspect cloth and belongings. A bombing case involved the identification of trace explosive residue found in the suspect। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ हैवी मेटल कंटामिनेशन इन environment pollution in case of involving illegal dumping of industrial wastage. Forensic chemist analyzes water and soil sample to detect heavy metal contamination which was linked to a nearby factory. Inductively coupled plasma mass spectrophotometry (ICP-MS) was used to quantify the level of lead, arsenic and mercury in contaminated samples. Method use ICP-MS providing ICP-MS provide precision, unique quantification of heavy metals in soil and water sample which are essential for linking the pollution to the factory. Atomic absorption spectroscopy (AAS) was also used for confirming the levels of specific metals in water, further strengthening the case. Further trends and development in forensic chemistry क्या है? As forensic science continue to evolve, new advancement in chemical analysis are shaping the future of chemical investigation.
and environmental monitoring. Some of the key trends include integration of artificial intelligence, AI, and machine learning. AI/ML are beginning to be integrated into forensic chemical analysis to improve data interpretation and automate the analysis of large. This technology can speed up the identification of substances in complex samples and provide more accurate prediction based on previous cases, past जो कि पुराने केसेस. Application: AI algorithm can use to identify pattern in chemical signature of substance like drugs, explosive, and environmental pollutants. Machine learning modes are being developed to predict potential टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, टॉक्सिसिटी इफेक्ट इसको भी बोलते हैं, of unknown substance based on their chemical structure. On-site forensic testing and पोर्टेबल डिवाइस के साथ ऑन साइट पर क्राइम सीन पर पोर्टेबल फोरेंसिक डिवाइस इक्विप्ड विथ एडवांस एनालिसिस टेक्निक्स like SCRF, XRF, and GCMS are being developed for real-time on-site analysis. These devices, which will allow forensic investigators to analyze evidence such as drug residue, explosive or trace chemicals at crime scene, residuing at the time required for laboratory testing. अब एप्लीकेशन में क्या है, हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग ड्रग, एक्सप्लोसिव एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एट क्राइम सीन और ड्यूरिंग सस्पेक्ट इंटीग्रेशन. पोर्टेबल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग. पोर्टेबल वाटर क्वांटिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मॉनिटरिंग किट्स टू डिटेक्ट इलीगल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक केमिकल इन द फील्ड जो खेत में है. Forensic analysis of emerging substances. As a new synthetic drug designer, chemicals and environmental contaminants emerge. Forensic chemists are developing new methodology to identify and analyze these substances. Advanced chromatographic and spectroscopic techniques will play a key role in identifying substances that may not yet be included in standard forensic databases. अब है एप्लीकेशन डिजाइनर ड्रग्स का न्यू केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू मिमिक द इफेक्ट ऑफ controlled substances which may evade detection by traditional drug tests. Pharmaceutical forensic. Emerging substances in pharmaceuticals that may be misused or involved in counterfeit drug trafficking. अब क्या है पूरे पाठ का समरी. The forensic chemistry continue to play a pivotal role in criminal investigation, environmental monitoring, and industrial safety by applying a diverse range of quantitative, qualitative, quantitative
techniques, forensic chemists can identify and quantify a wide array of materials from fertilizer on insecticides to heavy metals and explosives. The integration of advanced techniques like high resolution mass spectrometry, microfluidics, and AI promises to further enhance the accuracy and speed of forensic chemical analysis, making it a powerful tool in the pursuit of justice and public safety. In types of cases, oil spill identify the origin of the oil and tracking its spread through the environment. Water pollution, tracing chemical example pesticides, herbicide, heavy duty metals from their source often linked to illegal dumping or agriculture runoff. एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर सच एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, पार्टिकुलेट मैटर एंड कार्बन इमिशन लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। टेक्निक्स यूज, टेक्निक्स कौन कौन से यूज होंगे, तो पहला टेक्निक्स है आइसोटोप रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, यूज टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ केमिकल पॉल्यूशन, ट्रेस ऑफ केमिकल पॉल्यूशन, origin of chemical pollution. For instance, a stable isotopes analysis can differentiate between naturally occurring compound and those produced by human activity. अगला है केमोमेट्रिक टेक्निक। इसमें क्या है, वेरिएबल मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। Example, principal comparison analysis help analyze complex data set environmental sample to determine patterns or contamination. Biomonitoring अगला है, using biological organism, example fish, algae, insects to monitor level of pollutants in environments। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ फोरेंसिक। इसमें क्या होगा, ऑक्यूपेशनल फोरेंसिक फोकस ऑन एनालाइजिंग केमिकल एक्सपोजर in the workplace, particularly then toxic substances cause illness or injury. This include exposure to industrial chemicals, heavy metals, solvents, and asbestos, which can lead to chronic disease, cancer, or acute poisoning. Types of cases, asbestos is exposure। asbestos क्या exposure क्या है, investigating industrial or work space exposure to asbestos fiber that result in lungs disease such as asbestosis mesothelioma। अब क्या है, हैवी मेटल पॉइजनिंग। इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग एक्सपोजर टू लीड, मरकरी, कैडमियम टू इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स विच कैन लीड टू पॉइजनिंग। टाइप्स ऑफ केसेज में केमिकल एक्सपोजर इन मैन्युफैक्चरिंग, investigating exposure to volatile chemicals in factories, laboratory, or
construction site, leading to chemical burns, neurological damage, or respiratory issues. Techniques used. टेक्निक्स यूज में बायोमार्कर एंड ब्लड एनालिसिस, analysis of blood and urine to detect the presence of a specific toxic substances such as lead, mercury, or benzene metabolites. Hair and nail analysis. Long-term exposure to toxic chemical can detected by analyzing hair or nails as they store toxin over time. Air and surface sampling. Collecting sample from workplace, example factories, construction site to measure airborne chemical or residue on surface to assess exposure level. Forensic chemistry in fight against counterfeiting or fraud. Forensic chemists are also called upon to identify counterfeit products such as fake pharmaceuticals, electronics, or even food products. These fraudulent items can pose serious health risks and economic harm, and forensic analysis helps to detect such fraud and trace it to the source. काउंटरफिट फार्मेटिकल फोरेंसिक, इसमें क्या है कि फार्मेटिकल फ्रॉड इज ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड. Counterfeit drugs can have serious consequences for public health as they may be infective, dangerous, or contain harmful substances. Forensic chemistry play a crucial role in identifying fake pharmaceuticals by analyzing their chemical composition. Types of cases. Fake medication. Fake identify counterfeiting drugs that are chemically identified to the real product but lack of the required active pharmaceutical ingredients. Toxicological investigation. Identify harmful substances or alterants in counterfeit drugs that could cause harm to consumer. Techniques used. Spectroscopic method, FTIR, UV visible. These techniques are used for identifying the chemical composition of pharmaceutical products, detecting discrepancy in formulation or inactive ingredients. Chromatographic techniques, HPLC, GCMS, used to identify and quantify the active ingredients in the drug and check by any discrepancy with legitimate product. Fingerprint, the chemical fingerprint of the drugs or substance is compared to a database to determine known substance to detect counterfeit variation.